बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शुभ ज्योतिष। मैं हूं आपके साथ शोभित मिश्र। मित्रों, इस समय चुनाव आने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। जल्दी ही मार्च 2022 तक शायद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं विधानसभा के। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में इच्छा जागृत होती है कि क्या वो अपना राजनीति में भविष्य बना सकते हैं, क्या उनका राजनीति में कोई भविष्य है, क्या वो राजनीति में चमक सकते हैं, क्या उनकी किस्मत साथ देगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में होती हैं और कई बार लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं, कुंडली भी दिखाते हैं, जानना चाहते हैं कि वो राजनीति में जाएं तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी भी कि नहीं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज मैं आपको उन योगों के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आपकी कुंडली में है तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे कई योगों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि वो अगर आपकी कुंडली में है तो आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर देख लीजिए। यदि आपकी कुंडली में वो योग होंगे तो आपको अवश्य ही राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। चलिए हम बात करते हैं उन योगों के विषय में। राजनीति में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य शासन, सत्ता, यश, मान, सम्मान, वैभव का कारक ग्रह सूर्य ही है। इसलिए यदि आप राजनीति में प्रसिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य का बली होना अति आवश्यक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि। कुंडली में शनि का मजबूत होना भी अति आवश्यक है। शनि जनता से आपके जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली में तीसरा, चौथा और छठा भाव भी बहुत मजबूत होना आवश्यक है। कुंडली में यदि सूर्य स्वयं की राशि या उच्च राशि अर्थात मेष, सिंह में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलती है। कुंडली में यदि सूर्य 10वें भाव में स्थित हो या 10वें भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो जातक राजनीति में सफल हो जाता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि को हम पूर्ण दृष्टि मानते हैं, अर्थात सूर्य कुंडली के 4थे भाव में बैठकर 10वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालें तो ऐसा जातक राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। यदि सूर्य अपनी मित्र राशि अर्थात चंद्र, मंगल, बुध और गुरु की राशि में स्थित हो और पीड़ित भी ना हो तो राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। शनि यदि स्वयं की राशि या उच्च राशि मकर, कुंभ या तुला में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो भी ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। चौथे भाव के स्वामी का स्वग्रही होना अथवा उच्च राशि के होकर शुभ स्थान में बैठना भी राजनीति में सफलता दिलवाता है। यदि 10वें और चौथे भाव के स्वामी आपस में भाव परिवर्तन कर लें तो भी ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। यदि जातक कर्क लग्न में जन्मा है तो वह भी राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। बृहस्पति यदि बली होकर लग्न में बैठ जाएं तो ऐसा जातक राजनीति में प्रसिद्धि पाता है। यदि कुंडली में कोई भी 3 ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के हों अथवा कुंडली में 2, 3 या 4 ग्रह दिग्बली हों अथवा कुंडली में 3 या 4 ग्रह एक साथ 10वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे में कुंडली में नृप योग का निर्माण होता है जो जातक को राजनीति में सफलता दिलाता है। अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें जातक राजनीति में सफल नहीं हो पाता। यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो जातक राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कुंडली में राहु के साथ सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल, चंद्रमा स्थित हों तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाता।